बेटा भूपेंद्र कर्म की बात कर रहा था और मैं भी कर्म के ऊपर बोल रहा हूं। संसार में खाने पीने के लिए ही नहीं आए हैं, याद रहे। मुक्ति की सिद्धि की प्राप्ति के लिए हम यहां संसार में कर्म करने के लिए आए हैं, और वो कर्म भी सत्कर्म होना चाहिए हमारा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कर्म किया था अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने कर्म किया, बस एक ही गलत कर्म हुआ जिसके कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, और कितनी आपदा झेलनी पड़ी। पत्नी को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए विचार करके कर्म करना चाहिए। और दुर्योधन ने अपने जीवन में कोई सत्म कर्म, बोलो जी, नहीं किया, और कहता है अपने पिता को, प्रजाचक्षु अंधे को, कि पिताजी मैं अपने भाइयों को, अपने चाचा के लड़कों को मैं अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहता। अरे नहीं भाई, तुम्हारे भाई हैं, मेरा भाई मर गया, दुनिया क्या कहेगी। इतिहासकार लेखनी लिए बैठे हैं, माना नहीं, तलवार खूंटी पे टंगी हुई उतार करके कहता है हृदय पटल पर मार करके आत्महत्या तो कर सकता है दुर्योधन पिताजी, परंतु अपना कदम पीछे नहीं रख सकता। अब तुम निर्णय कर लो। धृतराष्ट्र मोह में फंसे हुए थे, काम क्रोध मद लोभ मोह जीवन का विनाश करे हैं। अरे नहीं, बचाए से बचते जिसमें ये वास करे हैं। मोह में फंसा हुआ धृतराष्ट्र राजा कहता तो तेरी बात को मैं पानी दूंगा बेटे। विदुर जी को बुलाया, प्रोचन इंजीनियर को बुलाया, और एक महल बनवा दिया। कहाँ? जहाज गुरुकुल चल रहा है बरनावा, 32 साल से निरंतर मैं वहां जाता था, अब की बार नहीं गया। स्टाफ में गड़बड़ हो गई, गलत लोग भी संस्थाओं में आ रहे हैं, आर्य समाज को बहुत क्षति पहुंच रही है। पाखंडी, दुराचारी और शोषण करने वाले हमारे समाजों के अंदर आ गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसी भूमि पर पांडवों को आदेश हो गया, और पांडव जिस वक्त चलने की तैयारी करते हैं तो विदुर जी ने उपदेश कर दिया। किसको बोलो? युधिष्ठिर को, और कहा मेरे बच्चों वो महल नहीं है, वो तुम्हारे मौत की 4 दीवारी, मृत्यु का सामान वहां पर संचित कर रखा है। किसने? दुर्योधन ने। और कहने लगा 5 भाई बुला विदुर ने, सारा भेद बताया। धर्मराज तेरे मरवाने को लाखा भवन बनाया। धर्मराज तेरे मरवाने को। दुर्योधन की नजरों में तुम खटको 5 भाई, बन के भिखारी नगर नगर सिर पटको 5 भाई। ए जी इसीलिए बरनावे में थारी मौत का जाल बिछाया।
गोविंद। अगली बात यूं कहने लगे, क्या कहते हैं? महल नहीं है, बाहर से महल दिखाई देगा और अंदर पटसन, तेल, राल, मसाले, गंधक, विस्फोटक पदार्थ लगवा रखे हैं पापी दुर्योधन ने, और उसके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। तो क्या कहा? महल नहीं है धर्मराज, तेरी मौत की 4 दीवारी, चौखट खिड़की लगे मकाम में सारे विनाशकारी, चूना और सीमेंट महल में, चूना और सीमेंट महल में कतई कहीं ना लगवाया। और सुनो अंतिम बात, क्या बात थी? थोड़े ही दिन में आग लगेगी, रास्ता ना तुम्हें पाने का। तुम महल में सोगे, सोते हुए को आग लगा करके महल में तुम्हें मरवा डालेगा। मैं जानता हूं, मेरे हाथों में पला है, पोषित हुआ दुर्योधन, उसकी विचारधारा को मैं जानता हूं। थोड़े ही दिन में आग लगेगी, रास्ता ना तुम्हें पाने का। उत्तर दिशा में सुरंग एक है, रास्ता बाहर जाने का। पहाड़ दिशा में सुरंग एक है, रास्ता बाहर जाने का। लक्ष्मण सिंह बेमोल भेद भाइयों को समझाया। 3 वर्ष के बाद में प्रेमी ने उत्सव में कसोर में भजन यहाँ गाया। 5 भाई ने सारा भेद बताया। धर्मराज मरवाने को लाक्षागृह बनाया। 5 भाई बुलावे दौर न